हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। आज रामायण में राजा दशरथ जी वो सुमंत से कहते हैं कि उन तीनों को जंगल दिखा करके मना करके घर ले आओ। अब सुमंत जी जो है वो राजा दशरथ जी का कहना मानकर उनका रथ पर चढ़ जाते हैं और उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। तो तब सुमंत ने राजा के वचन सुनाए, प्रार्थना करके रामचंद्र जी को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्यापुरी को प्रणाम कर वन को चले। राम जी के चलते ही पुरी को अनाथ देखकर सब लोग दुखित होकर हाथ सांस चलने लगे। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी बहुत समझाने पर लौटने लगते, पर प्रेम के बस फिर लौट आते हैं। अवधपुरी बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अंधेरी काल रात्रि है। नगर के सब नर नारी भयंकर जीवों के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे। घर मरघट, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी व मित्र मानो यमदूत है। बागों में वृक्ष और लताएं मुरझा गई। नदी और तालाब देखे नहीं जाते। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के हिरन, नगर के पशु, पपीहा, मोर, कोयल, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर जीव श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल जहां तहां ऐसे खड़े रह गए मानो तस्वीर में लिख दिए हैं। संपूर्ण जगत मानो भारी सघन वन हो गया। उसमें सब नर नारी ही मानो बहुत ही पशु पक्षी हैं। विधाता ने कैकई की भिलनी बनाया, जिसने वन की 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी की विरह रूपी अग्नि को नहीं सह सके, तब सब लोग घबरा कर भाग चले। सबने अपने अपने मन में विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ रामचंद्र जी हैं वहाँ सारा समाज रहेगा, बिना रामचंद्र जी के अवध में क्या काम। इस तरह पक्का विचार के देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे घरों के सुख छोड़कर राम जी के साथ चले, जिन्हें रामचंद्र जी के चरणा विंद प्यारे हैं। उन्हें क्या विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के साथ चले। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे वास किया। प्रजा को प्रेम वश देकर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया में पूर्ण स्वामी रघुनाथ जी पराये दुख को जल्दी जल्दी समझ लेते। रामचंद्र जी ने स्नेह युक्त मधुर और सुहावने वचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी अनेक उपदेश सुनाए, परंतु मारे प्रेम के लौटाने से नहीं लौटते। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री राम जी दुविधा में पड़ गए। रात में लोग दुख और थकावट के मारे सो गए और देव माया ने भी उन्हें मोहित कर दिया। दोपहर रात बीत गई। तब रामचंद्र जी ने सुमंत से प्रेम के साथ कहा, हे तात, इस रीति से रथ को हाँकिए जिससे चिन्ह न देख पड़े और किसी उपाय से बात न बनेगी। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी शिव जी के चरणों में चित्त लगाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर खोज छिपाकर रथ हाँक दिया। भोर होने पर सब लोग जागे। बहुत शोर मचा कि रामचंद्र जी चले गए। रथ का पता कहीं न पाने पर सब राम राम कर चारों ओर दौड़ने लगे, मानो समुद्र में जहाज डूब जाने से वणिकों का समाज व्याकुल हो जाता है। एक दूसरे को उपदेश दे रहे कि रामचंद्र जी को हमको क्लेश होगा, यह जानकर हमें छोड़ दिया। वे सब अपनी निंदा और मछलियों की बढ़ाई करने लगे। श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। जो विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया तो मांगने से हमको मरण क्यों नहीं देता। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए दुख भरे वे अयोध्या में आए। उनका कठिन वियोग का दुख कहा नहीं जा सकता। अवधि की आशा से ही सब अपने अपने प्राण रख रहे हैं। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब नर नारी नेम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन हो गए मानो चकवा चक्री और कमल सूर्य के बिना दीन हो गए हों। आज का अध्याय पर समाप्त। अब तब सुमंत ने प्रवचन सुनाए, करी विनती रथो राम चढ़ाए। रथी चढ़ से सहित तो भाई चले हृदय अवधि सिर नाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुपति समझा वहीं फिर ही प्रेम वस पुन फिरिया। वहीं लागत अवध भया वनि भारी, मानव काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। एक घर समान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बोली कुम
लाही सहित सरोवर देख न जाहे, है गय कोठिर न केली मृगा पूर्व सुचातक मोर, पीगर थांग सुख सारिका सारस सांस सकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, चाहता मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि गय कई किरात न कीनी, जेहि तब दुसहा दसहों दिस दीन्ही। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबई विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सुबई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले सथा अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख दसन सदन बिहाई। राम चैन पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग वस करहि कित नहीं। बालक विद विहाय गृह, लगे लोक सब साथ। तम सातिर निवासु किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सहृदय सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए ऐ पीर पराए। कही सपेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोक समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वस फिरहि न फेरे। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोक सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जवै जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारे रथुहा कहो ताता, आन उपाय बनिहि नहीं बाता। राम लखन से जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतउ नहीं पावई, राम राम कही चहु दिस धावई। मनहु वारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ विकल बड़ वनिक समाजु। एक देहि उपदेशु, तजी राम हम अंजनी कलेसु। हृदय आप सराहै मीना, थिक जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसबर न मागे दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। राम दरस हित नेम व्रता, लगे करन नारी। मनहु को की कमला, दीन विहीन तमार सिया। भरे रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय चौपाया यहीं पर समाप्त, कल को नई चौपाया के साथ।